ओ भाई, काफी देर से आप यहाँ बैठे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं भाई, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। ये जो सामने दफ्तर है ना, आज यहाँ पर मेरा इंटरव्यू है, वो मैं देने के लिए आया हूँ। लेकिन ये दफ्तर तो 10 बजे खुलता है, आप 9 बजे ही आ गए हो, इतना जल्दी क्यों आए हो? मेरे ना वालिद साहब कहा करते थे कि जहाँ भी जाओ वहाँ पर आधा घंटा या घंटा पहले जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले ये अपने वक्त की भी कदर करता है और दूसरे के भी। वाह, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त नसीहत की है आपके वालिद ने। वैसे भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी जरूर पूछें। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने MBA किया हुआ है। माशाल्लाह, ये तो बहुत महंगा और मुश्किल कोर्स है। हाँ, लेकिन इल्म अमल में ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। इससे पहले मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन वहां से मैंने खुद इस्तीफा दे दिया। क्यों? वहां से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि वहाँ इज्जत कम और तनख्वाह ज्यादा थी। मैंने सुना था ये कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन अपने मुलाजमों को इज्जत देती है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी अपनी किस्मत आजमा लूं। क्या एक्सीडेंट हुआ है? कब? मैं अभी आता हूं। भाई, आपकी छोटी सी मदद चाहिए। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, ये साथ ही हॉस्पिटल है, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ओ भाई, मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ और वैसे भी ऑफिस का टाइम हो चुका है। बस भाई, मेहरबानी आपकी, आप 10 मिनट इधर रुको, मैं अभी आ जाऊंगा वापस। नहीं भाई, बात सुनो। ओ भाई, ओ यार, अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 किलो चावल का क्या रेट है? वालेकुम अस्सलाम। चावल 250 रुपए किलो है भाई। अच्छा यार, ये तो रेट बहुत ज्यादा है। पीछे वाली दुकान पे 180 रुपए दे रहे हैं। जी भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, लेकिन हमारे चावल साफ, न्यारी और बगैर टूटे हुए हैं। अगर आपको पसंद ना आए, आप वापस भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक और भी ऑफर चल रही है, आपको 40 रुपए वाला बिस्कुट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपको जहमत दी। कोई मसला नहीं भाई, ठीक है। और हाँ, अच्छा, ये ना आपके 250 रुपए है। ये मैंने 1 किलो चावल और 40 रुपए वाला बिस्कुट सेल किया था। अच्छा अच्छा, पर 180 के तो चावल हो गए और 40 रुपए का बिस्कुट, और तुमने 250 क्यों लिए? जी भाई, मैं जानता हूँ कि चावल 180 रुपए और बिस्कुट 40 रुपए का है, लेकिन ये मैंने ऑफर लगा के सेल किए, जिससे आपकी चीज भी सेल होगी, प्रॉफिट भी हुई और ग्राहक भी खुश हो गया। और यही तो मेरा काम है, मार्केटिंग करना। वाह भाई, आपने तो ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। आपने मेरा सामान भी प्रॉफिट के साथ बेचा और ग्राहक को भी खुश करके भेजा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मेरा इंटरव्यू का टाइम हो गया। ओ भाई, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या मतलब भाई? मतलब ये कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, मगर उनके पास सलीका, ईमानदारी और वक्त की पाबंदी नहीं होती, मगर आप में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। आपने वक्त की कदर की, मदद के लिए दिल से तैयार हुए, सच बोला और ईमानदारी के साथ हिसाब वापस किया। आपने एक आम ग्राहक को इतने सलीके के साथ चीज बेची, तो सोचें आप हमारी कंपनी के लिए क्या कमाल कर दिखाएंगे। यू आर सिलेक्टेड और आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, असल काबिलियत डिग्री में नहीं, किरदार में होती है। ईमानदारी, वक्त की पाबंदी और दूसरों की मदद, यही वो औसाफ हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाते हैं।